हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों यहाँ पर एसर्शन ए और रीजन आर टाइप का क्वेश्चन गिवन है। एसर्शन ए में बोला गया है प्राइमरी एल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। रीजन आर में बोला गया एल्डिहाइड आर प्रोन टू फर्दर ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके रिस्पेक्टिव यहाँ पर चार स्टेटमेंट है, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमको ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब बच्चों यहां पे समझेंगे बेसिकली जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल, जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। बेसिकली यहां पर हमको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के 1 डिग्री एल्कोहल हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं बच्चों तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बच्चों अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज न करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज करेंगे तो ये डायरेक्ट 1 डिग्री एल्कोहल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमारा 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड में कब ऑक्सीडाइज होगा? जब हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तब। अब जैसे बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल है इस तरीके से RCH2OH, और ये 1 डिग्री एल्कोहल है भी वैसे, क्योंकि यहाँ पर जो OH है ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसलिए 1 डिग्री एल्कोहल है। अब क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराएंगे बच्चों हम लोग CrO3 के थ्रू, जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल को इस तरीके से एल्डिहाइड में बदल देगा। अब इस एल्डिहाइड का फर्दर जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा। तो असर्शन ए में बोला गया है कि प्राइमरी एल्कोहल कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। ये बिल्कुल करेक्ट है, प्राइमरी एल्कोहल इजिली हमारा एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। रीजन आर में बोला गया है एल्डिहाइड आर प्रोन टू फर्दर ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और हम लोग एल्डिहाइड का फर्दर अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है बच्चों, लेकिन असर्शन ए के लिए रीजन आर करेक्ट नहीं है। तो अब यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट में बोला गया इफ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। Option 2, if both assertion A and reason R are true, but reason R is not a correct explanation of the assertion A, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।